अगर भगवान की आज्ञा का पालन करोगे तो भगवान की कृपा तुम्हें संभाल देगी। भगवान जिसको जैसे चला रहे हैं वो उतना ही चल पाएगा। उनकी आंतरिक स्थिति को तो समझना मुश्किल है ना। बिना महापुरुषों की चरण रज तो संतों की चरण रज में लोटे, उनकी जूठन खाए तो अपने आप सब बात बन जाएगी। देवर्षि नारद जी का अनुभव, जब वो 4 महीने संतों की सेवा में रहेला और उनकी जूठन पाई ना, तो अगला जन्म देवर्षि नारद का हुआ, सिद्ध महापुरुष हो गए। जी महापुरुष की चरण रज बताया और जैसे भीष्मात्र की, हमें तो लगता है भीष्मात्र कोई महापुरुष मान लेना चाहिए। अगर भीष्मात्र में कहीं संशय करेगा तो वो महापुरुषों में भी संशय कर लेगा। शालिग्राम की बटिया चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, आज चाहे विराजमान की हो चाहे 1000 वर्ष पहले पूजल होता है और शालिग्राम शालिग्राम है। ऐसे वैष्णव मूर्ति है। मात्र आपकी निंदा करेंगे तुम कैसे उन पर? अगर वो निंदा कर रहे हैं तो हमको देखना चाहिए कि क्या निंदा वाले दोष हम में हैं। अगर नहीं है तो भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, हमको सहन करना चाहिए। हाँ, हमको ये देखना चाहिए। जैसे कोई निंदा कर रहा है तो हमको पहले जांचना चाहिए कि भगवान इनके रूप में आकर के हमारे अवगुणों का, हाँ कहीं हमारे अंदर वो दोष तो नहीं है। अगर दोष है तब तो सच्ची बात कह रहे हैं, प्रणाम योग्य बात है। अगर दोष नहीं है तो फिर हमारी सहनशीलता देख रहे हैं, हमको सहन करना चाहिए। और जो दूसरों की निंदा स्तुति आदि में लगे हुए हैं वो वास्तविक अपने सत्मार्ग से भटक गए हैं। सुनो तात मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुण या उभय न देखी और देखी सो अविवेक। हे तात, ये मायाकृत गुण दोष बहुत है, इनका वर्णन करने के लिए हमारे पास समय नहीं। हमें भगवान के गुणानुवाद, भगवान की नाम महिमा, रूप महिमा, लीला महिमा, धाम महिमा। अच्छा, भगवान जिसको जैसे चला रहे हैं वो उतना ही चल पाएगा। प्रभु आज्ञा जेहिका जस आही, सोते भांति रहे सुखलाई। अब जैसे वो उन्होंने भगवान की कृपा को ठुकरा दिया और मनमानी आचरण किए, तो अब फिर राग द्वेष में ही रहेगी वृत्ति। राग द्वेष से ऊपर तो नहीं उठ सकती। और अगर राग द्वेष से ऊपर वृत्ति उठानी है तो भगवान की आज्ञा का पालन करो। अगर भगवान की आज्ञा का पालन करोगे तो भगवान की कृपा तुम्हें संभाल देगी। और अगर भगवान की आज्ञा को अवहेलना करोगे तो ये माया त्रिगुणमयी तुम्हें राग द्वेष में फंसा लेगी, चाहे संत वेश में हो चाहे जिस रूप में हो। हाँ, वास्तविक तो बात यह है कि हम निंदा करने वाले में भी भगवान का रूप देखकर प्रणाम करें। जो क्रूरता और पाप के आचरण करने वाले हैं उनमें भी साक्षात हम अपने प्रभु को देखें, क्योंकि गोस्वामी जी ने ऐसा देखा, श्री राम में सब जग जाने। हाँ, तो जो निंदा कर रहे हैं वो भी मेरे भगवान हैं, हमको उनमें भी भगवत बुद्धि रख लिए ले। हाँ, अच्छा, गुण और दोष इन्हीं की चर्चा होती है स्तुति और प्रशंसा में। और संत गुण और दोष दोनों से परे होते हैं। अब संत की कैसे कोई महिमा जान सके? संत गुण और दोष से परे होते हैं। आप अगर वर्णन करोगे प्रशंसा तो प्राकृतिक करोगे, और निंदा करोगे तो प्राकृतिक करोगे। और वो चिदानंद में स्थित रहते हैं तो तुम प्रकृति जन्य बात को क्या जानोगे? उनकी आंतरिक स्थिति को तो समझना मुश्किल है ना। प्राकृतिक निंदा होती है और प्राकृतिक ही प्रशंसा होती है। और प्राकृतिक जो चिदानंद भगवत प्रेम है उसे तो नहीं जाना जा सकता ना। इसलिए निंदा और स्तुति दोनों मायाकृत है और दोनों त्याज्य है। दोनों त्याज्य है। ग्रहण योग्य है भगवान का स्तुति, भगवान की महिमा, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला। इसीलिए ज्यादा मिलना नहीं चाहिए किसी से। साधु को संयम से मिलना चाहिए। अगर हमने देखा कि इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तो तहा निसंक होए मिलिए, ता सुख कीजिए प्रीति। जैसे इस समय जो हमें सुख है वो सुख भजन में भी हमें नहीं है। संत मिला। हाँ, उमा संत समागम समन लाभ कछु आन। ये भगवान जब विशेष कृपा करते हैं तब अपने प्रेमी जनों का संग दे देते हैं। जब द्रवहि दीन दयालु राग हो तो साधु संगति पाए। जब रघुनाथ जी कृपा करते तब भक्तों का संग प्रदान कर देते। बड़ी कृपा, बड़ी कृपा हमारी आपको। केवल मिला ही न संत। हम लोगों के आज बड़े पुण्य थे, संतों के दर्शन। ये तो प्रधानता आपकी कृपा नहीं जो आपने सब करवाया।